अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सिद्रा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा। आमिर का हालिया बयान रिसेंट उन्होंने बयान दिया है। उनसे एक साफ़ी ने क्वेश्चन पूछा था कि नेक्स्ट ईयर आप जो है अगर आपको आईपीएल से ऑफर हो तो आप खेलने जाएंगे। तो उन्होंने कहा था मैं आईपीएल खेलूंगा अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई, और वरना अदरवाइज़ वो पीएसएल में ही खेलेंगे। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? देखिए मोहम्मद आमिर आई थिंक सो कि पाकिस्तानी बॉलर्स की वो क्लास है जो अभी तक दोबारा पैदा नहीं हुई है और ना होगी। आपने स्टेटमेंट की बात की है तो आई थिंक सो कि पीएसएल चलने से पहले भी ये स्टेटमेंट सुनने को मिली थी कि अगर आपको मौका मिलता है आईपीएल खेलने का, इंडियन प्रीमियर लीग खेलने का, तो आप किस टीम की तरफ से खेलेंगे। तो मोहम्मद आमिर सेज कि भाई मैं आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलना चाहूँगा, दैट इज़ विराट कोहली टीम। तो आप खुद देखें कि आई थिंक सो कि 2007 के बाद हमारे प्लेयर्स दोबारा नहीं गए हैं इंडिया के अंदर आईपीएल खेलने के लिए, उससे पहले खेलते थे। तो आई थिंक सो कि इट्स अ बिग विश एंड मोहम्मद आमिर के पास कह लेंगे फॉरेन सिटीजनशिप भी नज़र आती है। तो अगर उनको मौका मिलता है तो आई बिलीव कि मोहम्मद आमिर को अपना जो टैलेंट है वो इंडिया के ग्राउंड्स में जाकर भी आजमाना चाहिए और बताना चाहिए कि येस किंग इज़ बैक इन द गेम। और विराट कोहली तो भाई वैसे भी ऐसे बैट्समैन है जो कि खुद कहते हैं कि भाई जब भी मोहम्मद आमिर मेरे सामने आता है तो हाउ आई बैट वो मैं ही जानता हूँ। अगर मोहम्मद आमिर आईपीएल में जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं और खेलते हैं तो उससे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा या बरतानिया का? देखिए वहाँ पर बरतानिया का नाम नहीं रोशन होगा। आप ये वो कौन उसको कहते हैं कि वो बरतानिया का बॉलर है, कभी सुना है आपने? देश इज कि वो पाकिस्तान का बॉलर है। और आज भी अगर आप बात करें तो भाई सुबह के मैच के अंदर मोहम्मद आमिर ने भाई कैसे बाबर आजम की खिल्ली उड़ाई है, वी ऑल नो दैट। तो आई थिंक सो कि वहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि ये बरतानिया से आया है। एवरीवन गोइंग टू से कि यस ये पाकिस्तानी बॉलर है और ये वही बॉलर है कि जो जब उतरता है क्रीज के ऊपर, जब पिच पर उतरता है तो विकेट्स कह लें कि इसका नसीब बन जाती हैं और ही नोज के भाई अगले बैट्समैन के ऊपर मैंने किस तरह से अपना रोब और दबदबा डालना है। और आई होप सो कि 2026 के अंदर मोहम्मद आमिर को इतना मौका मिले, इतना चांस मिले कि वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलें। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें अगर पीएसएल आईपीएल को, तो आप किसको ज़्यादा रेटिंग देंगी? आई थिंक सो कि अगर आपके पीएसएल या आईपीएल की बात की जाए तो स्टार्ट में हमें नजर आया था आईपीएल का सबसे हाईएस्ट स्कोरर मैच सनराइज हैदराबाद का 286 का। तो पीएसएल अभी स्टार्ट ही हुआ है तो इतने हाई स्कोरर मैचेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक सो कि एंटरटेनमेंट दोनों साइड्स की तरफ है। मैचेस इस तरह से एंटरटेनिंग होने चाहिए। दोनों लीग्स अपनी अपनी जगह पर बेस्ट नजर आती हैं हम लोगों को। एंड स्पेशली अगर आईपीएल की बात की जाए तो वहाँ पर यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा उभर के नजर आ रहे हैं। एंड अगर हम अपनी बात करें तो आज रिजवान ने भी अच्छा परफॉर्म कर लिया, थोड़ा बहुत उनका 104 देखने को मिला है। सो वी वर होपिंग कि आई थिंक सो कि नेक्स्ट टाइम ये दोनों लीग्स के जो मेंबर्स हैं आपस में कुछ अच्छा करें और एक दूसरे के साथ खेलने के लिए आएँ। आईपीएल में कोई अच्छा परफॉर्म करता है कुछ अर्से बाद आपको टीम में भी नजर आ जाएगा, लेकिन पीएसएल में अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है वो बहुत मुश्किल से टीम में आता है या एक दो मैच खेलता है उसके बाद नजर नहीं आता। क्योंकि ये पर्ची सिस्टम है ना, हमारा एक प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा हम उसे कहते हैं कि भाई ठीक है आप इसे टीम से बाहर निकाल दे। भाई पहले आप उसे पॉलिश करें, आप उसका डोमेस्टिक अच्छा करें, डोमेस्टिक के बाद वो पीएसएल में आता है, 3-4 साल उसको पीएसएल में खिलाएं, तब जाकर आप उसको इंटरनेशनल डालें। आप वो परफॉर्मेंस देखते नहीं और उसको पीएसएल में उठाकर सीधा इंटरनेशनल भेज देते, वो परफॉर्म खाक करेगा। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी टीम देखी आपने, जो यंगस्टर्स खेलने के लिए गए थे, हसन नवाज ने एक दफ़ा 104 मार लिया, हम बहुत खुश हो गए, उसके बाद वो डक पर आउट हुआ है। अब मोहम्मद हारिस की बात कर लें, ठीक है, अब आगे चलकर में भी उसके अंदर रोहित शर्मा की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा नजर आती हैं, तो मे भी एक अच्छा हार्ड हिटर बन सकता है। पॉलिश करने की ज़रूरत है, पॉलिश करेंगे यंगस्टर्स को तो वो आगे जाएंगे। बट द पॉइंट गोज फॉर द इंडिया के पास बहुत सारा यंगस्टर है, जैसे कि बताया कि उसको बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश करता है, फिर मैदान में लेकर आता है। और इस बार इंडिया का बहुत ज़्यादा टैलेंट है जो T20 में नजर आने वाला है एशिया कप के अंदर। अच्छा, मुहिब्बे जो वतन यानी कि मोहम्मद आमिर को जो डिसीजन है आईपीएल खेलने का, बहुत से पाकिस्तानी सब मुहिब्बे वतन से जोड़ रहे हैं कि वो अपने मुल्क से ठीक नहीं करेगा अगर पीएसएल छोड़ देगा। अरे क्यों ठीक नहीं करेगा? बाकी जो कंट्रीज के लोग हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आए हुए हैं खेलने के लिए, वेस्ट इंडीज़ के आए हुए हैं, उसके बाद इंग्लैंड के आए हुए हैं, तो वो सारे के सारे क्या बोलेंगे? श्रीलंका के आए हुए हैं, बांग्लादेश के आए हुए हैं, क्योंकि हम मुहिब्बे वतन नहीं है अगर हम आईपीएल खेल रहे हैं। तो कैसी बकवास, आई थिंक सो कि टोटली जहलाना राय है। मैं समझती हूँ कि जहाँ पर आपके टैलेंट को और मजीद निखरने का मौका मिल रहा है वहाँ पर जाएँ और आप प्ले करें। अच्छा, अगर मेरा क्वेश्चन ये भी है कि अगर पीएसएल से सारे बड़े प्लेयर जो हैं आईपीएल खेलने चलेंगे तो पीएसएल का क्या होगा? देखिए हमारे पास कोई कम नहीं है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आईपीएल खेलने चले जाएंगे तो क्या होगा। आपके पास आप लेके आए बॉलर्स, अपने बॉलर्स को मैदान में बिठाएं ना। आपके पास मोहम्मद आसिफ जैसे हैं, शुएब अख्तर जैसे हैं, उनको लेकर आए। अगर एमएस धोनी 42 की एज में खेल सकते हैं तो क्या शुएब अख्तर नहीं खेल सकते हैं? सो उनको लेकर आए और खिलाएं उनको। इसमें ये इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, पहले तो अपनी बॉलिंग लाइन पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए और शाहीन शाह अफरीदी जैसे घटिया बॉलर्स को तो हटा देना चाहिए। ऐसे बॉलर्स हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसे बॉलर्स चाहिए जिनको पता हो कि वी हैव टू प्ले फॉर द नेशंस। आई थिंक सो कि नुमान अली है,
टेस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, वो ओडीआई में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स को लेकर आना चाहिए जो आपकी नाक ना कटवाएं कहीं पर जाकर, और पच्चीस सिस्टम से तो अवॉइड करना चाहिए। तो आई थिंक सो कि अब मोहसिन नकवी एशिया कप के भी चेयरमैन बन चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि बीसीसीआई के साथ काफ़ी टक्कर चलने वाली है। तो होप्स हो कि अगर एशिया कप के चेयरमैन बने हैं तो बॉलर्स भी ढंग के लेके जाएं, बैट्समैन भी ढंग के लेके जाएं। और हमें पता हो वैसे भी एशिया कप आई थिंक सो कि इंडिया गोइंग टू होस्ट, तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट नोट है कि इंडिया में जाके नाक मत कटवाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? दानियाल। दानियाल, जो हमारे एक्स प्लेयर हैं मोहम्मद आमिर, उनसे एक क्वेश्चन किया गया है क्योंकि नेक्स्ट ईयर उनको नेशनलिटी शायद मिलने वाली है ब्रिटिश की, तो उनसे क्वेश्चन किया गया कि नेक्स्ट ईयर अगर आपको आईपीएल के लिए मदऊ किया गया तो आईपीएल खेलेंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे आईपीएल मौका मिला डेफिनेटली वो खेलेंगे, अदरवाइज़ वो पीएसएल को प्रेफर करेंगे। तो आप उनके इस बयान के बारे में क्या कहेंगे? मेरा तो ये कहना है कि उनको अगर आगे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है तो वो बिल्कुल वहाँ पे जाके खेलें, लेकिन वो अपने मुल्क का भी सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने पीएसएल में भी मैं करूँगा उसमें, बट आईपीएल में अगर उनको अच्छा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, उनको फेम मिलेगा, तो ओबियसली उनको वहाँ पे खेलना चाहिए। अच्छा, अगर मैं हालिया भी बात करूं तो काफ़ी प्लेयर्स पीएसएल छोड़ के जा रहे हैं आईपीएल के लिए, तो इसका कितना गहरा असर पड़ेगा पीएसएल के ऊपर? देखिए, पीएसएल पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो है ना पाकिस्तान का हिसाब वो ये है कि नए प्लेयर्स को इतनी कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, 25 सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, तो वो ज़ाहिर है उनको अगर बाहर से अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो वहाँ पे उनको जाना चाहिए, और अगर वो इस तरह का स्टेप उठा रहे हैं तो मेरे लाइक यानी ये है कि वो अच्छा स्टेप है उनके लिए। अगर मैं आपकी बात करूं, आप क्या सोचते हैं ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, पीएसएल या आईपीएल? आईपीएल है। और ज़्यादा टैलेंट कौन प्रमोट कर रहा है, पीएसएल ज़्यादा टैलेंट अच्छा प्रमोट कर रहा है या आईपीएल? पीएसएल में टैलेंट अभी आना शुरू हुआ है, लेकिन वो इस हद तक नहीं टैलेंट प्रमोट कर रहे, वो 25 सिस्टम ही है मोस्टली वहाँ पे, लेकिन आईपीएल में काफ़ी अपॉर्चुनिटी उनके हैं क्योंकि उनकी टीम ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ पे अच्छा टैलेंट भी उनको ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो अगर हम लोग कोई ख़ास प्रमोट नहीं कर पा रहे, पीएसएल से कोई टैलेंट बैटिंग का इतना अच्छा नहीं निकाल पा रहे, सिवाय एक साइम अयूब जो काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्म किया है, और लेकिन अगर हम उनकी आईपीएल की बात करते हैं तो वहाँ से शुभम गिल है, स्काई है, उसके अलावा और भी प्लेयर, सूर्या कुमार और बहुत से उन्होंने प्लेयर जो है वहाँ से वो निकाल रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारे पास वही बात आ जाती है कि 25 सिस्टम सिफारिशी आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको बस ये है कि बैट पकड़ा दिया और चलो चल गए तो चल गए, टुल्ले नहीं होते जो, वो हिसाब है। तो आईपीएल में कह लें कि आपको प्रॉपर जो है वो इनिंग्स खिलाते हैं, आपको प्रॉपर जो है अगर आप आउट भी हो जाए ना तो वो आपको स्किप नहीं करते, वो इस तरह नहीं कहते कि आप इंजरी डाल दी और आपकी फेक जो है वो इस तरह का हिसाब कर दिया, वो बाकायदा उधर सपोर्ट भी करते हैं उनको। अगर मैं साइम अयूब जो पीएसएल का टैलेंट है और सूर्या कुमार यादव जो है आईपीएल का टैलेंट है, दोनों कंपैरिजन करूं, आप दोनों को कहाँ देखते हैं? साइम अयूब अभी नया है, अच्छा है, अगर उसको ये स्किप नहीं करते इसी तरह, बट स्किप करने की वजह होती है कि उसको कंटिन्यूसली एक मैच खिलाई जा रहे हैं, अगर वो T20 का प्लेयर है उसको टेस्ट में भी डालेंगे, उसको रगड़ देंगे बंदे को ना, तो बाद में उसकी फ़िटनेस पे ज़ाहिर है वो बात आ जाएगी। तो अब जो जिस यानी कि फ़ील्ड का अगर वो प्लेयर है ना, अगर उसको इसी डोमेन के अंदर खिलाएं ना तो वो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा यानी कि लेके चलेगा। अगर साइम अयूब T20 का प्लेयर है तो उसको T20 में ही मेजोरिटी उसको खिलाया जाए। इसी तरह सूर्या कुमार यादव है, तो वो अगर T20 और वनडे इनमें अच्छा परफॉर्म दे रहा है तो वो उसको वही खिलाएंगे। अगर टेस्ट में भी उसको कंटिन्यूसली करेंगे तो ज़ाहिर फिटनेस पे बात आएगी और वो फिर नहीं प्रॉपर खेल पाएंगे। अच्छा, मेरा भी ये सवाल है कि हम लोग अपने ओडीआई फॉर्मेट, T20 फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट की जो प्लेयर्स हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं, हम पीएसएल की बेस पे कर रहे हैं, जो कि 4 ओवर का मैच है। बॉलर ने आज 20 ओवर, बैट्समैन 20 ओवर खेलेगा, इससे ज़्यादा नहीं खेलेगा, बॉलर तो 4 ओवर करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो हम अपनी टीम, अपनी क्रिकेट से इतना बेड़ा कर क्यों कर रहे हैं? देखिए, स्ट्रेटजी नहीं ना ये लोग अपना रहे, ये पॉलिटिक्स बीच में ले आते हैं। क्रिकेट में भी ना पॉलिटिक्स आ जाती है बीच में। तो अब हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन हैं वो, हालांकि उनका स्पोर्ट्स से कोई यानी कि दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, लेकिन उनको चेयरमैन बना दिया है, तो ये है कि अब वो अपनी मर्ज़ी है, उनको जो समझ आएगा उस हिसाब से जो है वो कर लेंगे, ये चीज़ें। अच्छा, इंडियन की टीम में आपका कोई फेवरेट प्लेयर, बैट्समैन या बॉलर? बैट्समैन जो है वो कोहली है, लेजेंड। और बॉलर? बॉलर में कह लें कि जो नया अभी इनका सिराज आया है, मोहम्मद सिराज। मैं पूछना चाहता, पाकिस्तान की टीम में सिराज के लेवल का कोई बॉलर आपको नज़र आता है? सिराज के लेवल का नया बॉलर हमारे अभी लाहौर कलंदर में खेल रहा है जहांदाद, वो मुझे यानी कि लगता है कि वो ग्रो करेगा अगर उसको तंग ना करें तो। अच्छा, मैं अगर बॉलिंग की बात करूं तो इंडिया काफ़ी अपने बॉलिंग पे जो है काफ़ी अबूर हासिल कर चुका है। पहले उनका बॉलर्स नहीं आते, बैट्समैन आते थे। हमारे पास बॉलर होते थे, बैट्समैन नहीं होते थे। लेकिन अब हमारे पास पाकिस्तान की टीम में बॉलर्स भी काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहे हैं और
बैट्समैन भी, लेकिन इंडिया दोनों जो है हासिल कर चुके हैं, बैट्समैन भी हासिल कर चुके हैं, बॉलर्स भी हासिल कर चुके हैं। तो ये किसका कमाल है, आईपीएल का या उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? उनके कह लें कि उनके जो टीम कोच हैं वो अपने कंट्री से ही उठा रहे हैं। अपनी लीग्स के भी जितने भी उनके कोचेज़ हैं वो उनके यानी अपनी इंडियन टीम के ही हैं। उनको पता है कि हमने अपने प्लेयर्स को किस तरह लेके चलना है, यानी वो उनकी साइकी जानते हैं कि यार ये हमारे यानी कि मुल्क का बंदा है, इसको हमने किस तरीके से लेके चलना है, हम यहाँ पे खेले हैं। और उनकी अपनी टीम का भी जो कोच था वो उनका अपना ही यानी कि था, बाहर से नहीं उन्होंने हायर किया था। तो उनको आता है यानी कि टैकल करना कि हमने अपने बंदे को किस तरह लेके चलना है।